गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में आपकी क्लासें बाधित ना हो और आपका सिलेबस आप तक पहुंचाया जाए, इसलिए विद्यालय परिवार सरस्वती बाल विद्या मंदिर शरियापुर नवस्था ने निर्णय लिया है कि YouTube के माध्यम से आपकी क्लासें आप तक पहुंचाई जाए, आपका सिलेबस आप तक पहुंचाया जाए। जिसके तहत मैं आपका आज पहला चैप्टर अंग्रेजी ग्रामर का पहला चैप्टर जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, उस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य के भाग। उसके पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि वाक्य बनता कैसे है। तो आपको पता होगा लेटर्स कितने होते हैं, इंग्लिश वर्णमाला में लेटर्स 26 होते हैं, ठीक है। इसमें 5 होते हैं वॉवेल्स और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवेल कौन कौन से होते हैं? वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये आपके वॉवेल्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट बाकी बचे हुए सभी हो जाते हैं। बाकी जो चीजें बची हैं आपकी वो होती है कॉन्सोनेंट, और इनकी संख्या होती है 21 और इसकी संख्या होती है 5। इस तरह से 26 लेटर्स होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। और जब यही वर्णमाला आपस में जुड़कर एक अच्छा सा भाव प्रकट करते हैं, इसका कुछ अर्थ निकले, उसे कहते हैं शब्द। जैसे CAT मैंने लिख दिया CAT, इसका मतलब हुआ बिल्ली, आप जानते हैं। तो इसका एक मतलब है। अगर मैं इसी को CTA लिख देता हूं तो इसका कोई मतलब नहीं है, अर्थात ये कोई शब्द नहीं है। इस प्रकार इसे शब्द नहीं कहेंगे। तो वर्णों के मेल से जब कोई शब्द इस तरह से कोई भाव प्रकट करता है तब उसे कहते हैं ये शब्द, ठीक है। अभी ये शब्द नहीं है और ये शब्द है। इस प्रकार जब शब्दों का समूह जुड़ता है तब बनता है आपका सेंटेंस। अब सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है आप जानते हैं, आइए देखते हैं। सेंटेंस, the group of words which make a complete sense। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है या पूर्ण भाव देता है, उसे कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर the group of, ये इरेज कर देते हैं यहां से, the group of words which makes a complete sense is called a sentence, ठीक है। इस प्रकार the group of words, शब्दों का ऐसा समूह which, जो makes a complete sense, जो प्रकट करता है एक पूर्ण भाव, is called a sentence, उसे सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण भाव प्रकट करता है उसे कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। अब सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं आओ देखते हैं। सेंटेंस के मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सेंटेंस लिखा मैंने यहां पे, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट, ठीक। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता या विधेयक, और इसका मतलब होता है विधेय। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। इस प्रकार जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पर, राम रीड्स रामायण, ठीक है। राम रीड्स रामायण अर्थात राम पुस्तक पढ़ता है। तो पढ़ने वाला कौन है? राम, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाता है वह व्यक्ति या वस्तु आपका सब्जेक्ट होता है। फिर से सुनिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में चर्चा की जाती है तो उसे कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। इसे कहते हैं सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अर्थात इस एग्जांपल में राम आपका सब्जेक्ट है, बाकी बचा हुआ पार्ट जो होता है वो होता है आपका प्रेडिकेट, ठीक है। अर्थात ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है। दूसरा एग्जांपल देता हूं यहां पर, जैसे लिख दिया मैंने मोहन लाफ्स, मोहन हंसता है। तो हंसने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन, इसलिए मोहन क्या हुआ आपका सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में मोहन क्या है आपका सब्जेक्ट है और ये क्या है प्रेडिकेट है। इस प्रकार से सेंटेंस के 2 पार्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं यहां पर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ये तो 2-3 एग्जांपल हो गए। अभी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कई पार्ट होते हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि सब्जेक्ट में केवल मुख्यतः दो पार्ट हुए हैं। यहां पर देखिए, ये था आपका सेंटेंस, और सेंटेंस के मुख्यतः दो पार्ट निकल कर आए सामने, सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। ठीक है, इस प्रकार सब्जेक्ट के दो अलग से पार्ट होते हैं, जिसे कहते हैं, पहला है क्वालिफायर और दूसरा है हेड वर्ड या मेन वर्ड। सब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, हेड वर्ड या मेन वर्ड या फिर क्वालिफायर। ये दोनों एक ही चीजें होती हैं, हेड वर्ड मेन वर्ड कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, और एक होता है दूसरा क्वालिफायर। तो अभी हम इसकी चर्चा करेंगे, प्रेडिकेट के पार्ट्स की चर्चा बाद में करेंगे। अभी पहले सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, ये बताया आपको हमने। उसके बाद इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट दो पार्ट अलग से हो गए सेंटेंस के, और सब्जेक्ट है इसके अलग से दो पार्ट हैं, मैं दिखाता हूं आपको, क्वालिफायर और हेड वर्ड या मेन वर्ड। ठीक है,